न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Addu. Happy birthday to you. Happy birthday बेटा. थैंक यू। तू रोने वाला था ना? हाँ, ऐसा लग रहा था कि कोई भी बर्थडे विश नहीं करेगा और इसीलिए जग कर बैठ गया था। नहीं नहीं, वो तो मच्छर थे ना। ओह अच्छा बच्चू, तुझे मच्छर काट रहे थे? हाँ, तुझे मच्छर काट रहे थे? हाँ, आया हाँ, मच्छर काट रहे थे। कितना हुआ? 20 रुपए। ये तो वही है ना, व्यास जी बीमा वालों की बहू? छोटी वाली? अरे हाँ हाँ, इसी का हस्बैंड था ना जो तब से यहीं रह रही है अपने बच्चों को साथ लेकर ससुराल में। बाप की कमाई हुई सारी इज्जत एक झटके में गंवा दी बेटे ने। अरे भैया सुनो, रुको। हाँ जी मैडम। आपने पैसे ज्यादा लौटा दिए। थैंक यू मैडम। देख रही हो, ऐसे ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं भला। अंदर आती, पर क्या करूं, घर में पहले से ही इतने सारे भगवान जो राह देख रहे हैं। किसी को चाय चाहिए तो किसी को दूध। अच्छा, फिर मिलूंगी। घर में भगवान है। लग रहा है मेंटल हो गई है। छी छी छी। हे भगवान, करंट लगे इसको, घोंसले में आग लग जाए। मुए ने सारे कपड़े गंदे कर दिए। दूसरों पर कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है।
पापा जी। अरे ले आई जे बड़े बिना तो सुबह की चाय गले से नहीं उतरती। तनु, तू कुर्सी भी सीधी नहीं रख सकता क्या? ये ले तेरी सेल। हाँ देख, किसी को कानो कान खबर ना लगने दी लो भाभी दूध। हाँ। अरे लोन पर उठाई होगी ना? है? नकद दिया? अब पूरा 7 लाख? अरे इतने पैसे कब कमा लिए उनने? हैं? कि गाड़ी पे खर्चा करने लगे? नीचे ये रही आपकी मैगजीन। मिली? हाँ, आपके रणबीर कपूर वाले। तो आजकल की छोरियां भी ना, अरे पहचान ही नहीं है इन्हें हीरे की। कितने बार दिल तोड़ा बेचारे का। अरे मेघा, मेरे नेल पॉलिश का रंग कितना सुंदर लग रहा है। अच्छी है ना? आ तुझे भी लगा दूं। अद्दू, बर्थडे है तो समझ अब छुट्टी लेगा? स्कूल नहीं जाना है क्या? आज सैटरडे है मम्मी, छुट्टी है। ओह, रेनू, रेनू, मेरी कमीज प्रेस नहीं हुई अब तक। लाइए भैया, मैं कर देती हूँ। माँ फूल। माँ दवाई भी लाई हूँ। रख दे, मैं पी लूंगी। माँ 2 मिनट लगेंगे। ये लीजिए। मेघा, वो फॉर्म का क्या हुआ? जी भैया, आधार कार्ड के फॉर्म्स भर दिए हैं और सबकी फोटो भी चिपका दी। मेघा बेटा, मम्मी को दवाई पिला दी ना? हाँ पापा जी, पिला दी। मेघा, कुकर बनने दिया? हाँ भाभी, दे दिया। शाम को आएगा रिपेयर होके। दाल में सौंफ लगा दी? हाँ लगा दी। क्यों, भूख लगी है? तनु भैया के जूते धो दिए? हाँ धो दिए। केबल वाले को शिकायत कर दी? हाँ की। आटा गूंदा? हाँ गूंदा। चाय पी? हाँ। जा रही हूँ मेरी माँ, जा रही हूँ। पता है, तुम्हारी वजह से मेरी चीनी कम हो गई है। कल रात बड़ा मजा आया। हमने अद्दू को खूब प्यार किया और उसके लिए हैप्पी बर्थडे भी गाया। बेसुरा था पर गाया। बहुत दिनों बाद हम इतना हंसे। उसे जो गुदगुदी की कि वो तो हंसते हंसते ही पागल हो गया। और उसे देखकर हम सब भी हंसते हंसते पागल हो गए। ननी ने तो अद्दू को छोड़ा ही नहीं। यकीन नहीं होता कि तुम, ऐसा लगता है कि अभी नजर घुमाऊंगी और तुम वहां खड़े मिलोगे आफ्टर शेव लगाते हुए। पर अब ना आफ्टर शेव की खुशबू, ना तुम। तुम्हारे बगैर सब अधूरा सा लगता है अमन। जब तुम थे कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे साथ एक चाय पीने को भी तरस जाऊंगी।
दादाजी जब भी चाय पीते हैं साथ में कुछ खाते जरूर है, नहीं तो कहते हैं कि पेट में जलन होने लगती है। क्या है? यस, आपके फेवरेट खाने पड़ेंगे। हाँ, अब मेरे रोंदू भाई के बर्थडे का क्या करें? करना क्या है? सबसे हैप्पी वाला बर्थडे बनाना है और क्या? यस। पापा जी गए यहाँ हैं, मुझे उन्हें बिजली का बिल देना है। कहाँ गया? अच्छा एक बात बता, कितना मेगापिक्सल कैमरा है? 5 मेगापिक्सल कैमरा, सच्ची? अच्छा कितने का है? 8,000। 8,000 में आजकल मिलता क्या है बताओ? हैं? अरे अरे पर उन्हें तो कही थी कि बिना बिल सस्ता गिरेगा। यार प्लीज बात करके देखना मेरे लिए यार। पर मेरे पापा तो एक नंबर के मक्खी आदमी है, मक्खी। माँ कसम, अगर उनकी जीभ फटती भी है ना तो भी सिर्फ चवन्नी फिसलती है, चवन्नी। क्या बोल विकास भैया, वो फिजिक्स की किताब है कि नहीं आपके पास? पापा जी, बिजली का बिल परसों लास्ट डेट है, मैं भूल गई थी आपको देना। ओहो। बेटा बाजार से कुछ चाहिए? आज अद्दू का बर्थडे है ना, तो अद्दू का गिफ्ट उसका बैट। कुछ नहीं पापा जी, ये तो ऐसे ही। आप बस माँ का सामान ले आइएगा। इधर आओ। नन्नी, हम पापा जी से हर चीज नहीं मांग सकते ना। पर अब पापा नहीं है और किससे मांगनी? मांगने की जरूरत क्या है बेटा? अगर हम अभी अद्दू के लिए बैट नहीं खरीद सकते तो ना सही। तुम्हारे दादाजी के ऊपर हम सबकी वैसे ही बहुत जिम्मेदारियां हैं नन्नी। इसमें शर्म और दुख की कोई बात नहीं है बेटा। हमारे पास जो है, जैसा है, बहुत ज्यादा नहीं है पर काफी है हमारे लिए। उसमें सर उठा के इज्जत से जीना सीखो। तुम्हारे पापा भी यही कहते थे ना, है ना? तनु, तो ये क्या कर रहा है? तो मेरे बैग में किताबें रखने को किन्ने बोला था तुझे? हाँ? एक मिनट होल्ड में रख। तन्नू, तन्नू ये क्या कर रही है? ये बैग मैंने दिया है इसे, हैं? देख कितना बेकार सा तो हो गया। रख ले बेटा, तू रख ले। लड्डू, तेरे डैडी तेरे लिए नया बैग लाए हैं, वो चाइना वाला है, तू वो ले। अरे अच्छा तो है ये। अरे यार फालतू में नए बैग के पीछे खर्चा करेंगे, उनसे एक नया मोबाइल फोन नहीं लिया जाता मेरे लिए। तन्नू, तन्नू बेटा मेरी बात तो सुन। है तन्नू, चंचल, सॉरी सॉरी। नहीं नहीं कोई बात ही नहीं है। दरअसल ये तन्नू की डैडी है ना, उसके लिए जो मार्केट में नया फोन आया हुआ है, सबसे महंगा वाला, वही उठा ले आए हैं उसके लिए। हैं? अब मेरे छोरे को इतने महंगे फोन का रंग ही पसंद नहीं आया। समझ नहीं आता कि कैसे समझाऊं मैं तन्नू को। तू तो जानती है ना, है कि अकेले इसके डैडी हैं जो कमा रहे हैं, और खाने वाले तो इतने भरे हुए हैं मेरे घर में। किन किन की ख्वाहिशें पूरे करें हम, हैं? बता। मालपुए।
अद्दू की फेवरेट है। जानती हूँ, 100% मेरे अमर पे गया है। मैंने, उसके बाबूजी ने बोलते रह गए, मत जा घर छोड़ के। यहाँ इंदौर में काम की क्या कमी है? उन्हें घर बसाने की जल्दी मचा रखी थी। उसके बाबूजी ने तो यहाँ पर उसके लिए नौकरी भी ढूंढ ली थी, पर भोपाल जाने की जिद लेके बैठ गया। तेरे कहने पे कि तुझे भोपाल जचता है, अपनी मर्जी से ब्याह किया। हमने कुछ नहीं कही। यहाँ रहता तो कम से कम आज हम तो न उजड़ते ऐसे। ₹1200 में नन्ही और अद्दू की स्कूल फीस और घर के छोटे मोटे खर्च तो निकल ही जाएंगे। फिर मेरे पास बचे 2000। 2000 में से स्कूल बस और नई स्कूल यूनिफॉर्म, मतलब मेरे पास बचे 500। पर अद्दू के बैट के लिए तो कम से कम ₹800 की जरूरत है। कहाँ से मिले तुझे? पापा ने मुझे ये हर बर्थडे पे दिए थे, संभाल के रखे हैं इन्हें। अरे 200-500 तो मैं यूं ही उनकी जेब से निकाल लेती हूँ, उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा, 1 मिनट होल्ड में रख। हाँ मेघा, आज फिर भिंडी बन रही है। अब मैं कुछ कहूंगी ना तो फिर सबको बुरा लगेगा। मैं 2 मिनट में फोन करती हूँ। हाँ करती हूँ। तुम जानती हो कि तन्नू को भिंडी पसंद नहीं, उसके दांतों में अड़ जाती है, अब खामखा चिड़चिड़ाएगा वो। अच्छा एक काम करते हैं, साथ में एक और सब्जी बना लेते हैं तन्नू के पसंद की, ठीक है? तुम बाजार जा रही हो? जी। अच्छा तो ना तेल का कनस्तर साथ ले आई हो, खत्म हो गया है। मैं तो इन्हें इतना समझा चुकी हूँ कि जब घर में लोग बढ़ जाते हैं तो घर की हर चीज भी ज्यादा खर्च होने लगती है, लेकिन हम औरतों का हिसाब किताब इन लोगों के कभी पल्ले पड़ ही नहीं सकता। सही बोल रही हो ना? तो तू ले ही आना, ठीक है? एक काम करना, मैं तो कहती हूँ कि बगल में जो हमारा किराने वाला है ना, वहीं पर चली जाओ। उसके वहां ना बड़ी स्कीम वगैरह चल रही है। 5 लीटर का कनस्तर ही उठा लियो, है ना? सस्ता गिरेगा। 5 लीटर तेल मतलब कितने का? तो चिंता मत कर, सब हो जाएगा। जा, ये भिंडी रखा। आज तो बहुत खुश होगा कि उसको बैट मिलेगा। तभी तो जा रहे हैं। मम्मी मम्मी, नहीं बेटा, अपन वहां से खरीदेंगे। देख ओके। ये छोटा वाला बैग कितने का है भैया? ये वाला 700 का है। इतना छोटा बैट 700 रुपए का? बड़ा महंगा बेच रहे हो। चलना नहीं, कहीं और से खरीदेंगे। अच्छा कितना दोगी? 400 रुपए। अरे पूरे इंदौर में 900 रुपए से कम का नहीं है। असली सागवान का है, चाहे तो सामने वाली दुकान पे पूछ लो। अंकल
मेरे ना छोटे भाई का बर्थडे है और इसे गिफ्ट में बैट ही चाहिए, पर हमारे पास 400 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो फिर एक काम करो, ये वाला ले लो। ये सिर्फ 75 रुपए का है और इसमें प्लास्टिक की बाल भी फ्री है। चल नन्ही, अद्दू के लिए कुछ और खरीद लेते हैं। अद्दू थोड़ा मुंह बनाएगा पर थोड़े समय बाद मान जाएगा। अच्छा 600 देना, 550 दोगी? 500। हे गणेश जी, कुछ मैजिक करिए, बस अद्दू हैप्पी हो जाए आज। तू भगवान से क्या मांगती रहती है ये? अगर भगवान ऐसे ही सबकी विश पूरी करने लगे तो सब भगवान को याद करना छोड़ देंगे। वो मेरी सारी विश पूरी करते हैं। तू चिंता क्यों करती है? हम अद्दू को बना लेंगे। और ये मिस्टर लालची बंदर फिर से अपना गिफ्ट ढूंढने में नाकामयाब रहे हैं। और हाँ, उनके साथ उनकी वानर सेना के 4-5 सैंपल और भी है। टीम सब जगह देखना, मेरी मम्मी हर साल मेरा गिफ्ट छुपाती है। टीम फॉलो मी। अद्दू और ये वानर सेना फिर से पूरे जोश में, लेकिन अभी भी कोई भी सफलता हाथ प्राप्त नहीं हुई है उन्हें। बात तो सुन मेरी। अद्दू मेरी बात तो सुन। और ये वानर सेना बच चले सोफा सेट की तरफ। उन्होंने पूरे घर को सर पे उठा रखा है। बेटा सुन तो सही। और ये वानर सेना बच चले दादाजी की तरफ। और अगर दादाजी गुर्रा दिए तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। अरे तो दादाजी हंस पड़े। लगता है दादाजी को कुछ भी नहीं पता है। अद्दू मेरी बात सुन। आज लगता है इनकी सिट्टी पिट्टी गुल होकर ही रहेगी। अद्दू सुन मेरी बात। अरे मम्मी, आप मुझे मत बताओ, मैं खुद ढूंढूंगा प्लीज। और ये वानर सेना बच चुकी है मेरे पापा के कमरे की तरफ, जहाँ मेरे पापा कुछ ना कुछ ऑफिस का ही काम करते रहते हैं। ये मेरे पापा कितने बिजी अकाउंटेंट, लेकिन उनके बेटे के पास एक घटिया पुराने मॉडल का मोबाइल फोन है। शेम शेम शेम। ए तनु, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? हैं? अरे अदू, ये क्या ढूंढ रहा है? अरे क्या ढूंढ रहे हो? क्यों आए हो यहाँ पर? क्या हुआ? क्या हुआ अदू? क्यों आए हो? ताऊजी, मम्मी ने मेरा गिफ्ट छुपाया है, वही ढूंढ रहा हूँ। अरे बेटा, मैं तो सुबह से यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। अब यहाँ से जाओ, हाँ, मुझे काम करने दो, नहीं तो बॉस मुझे डांटेंगे। इस बार भी वानर सेना हार गई। और अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट। और हम पहुंच गए जीजी बुआ के कमरे में। ओहो, अरे क्या चाहिए है? ये है हमारी जीजी बुआ, दादाजी की छोटी बहन। इनकी उम्र पे मत जाना, इनके अंदर भी करीना कपूर छुपी हुई है। शैतान, कम से कम तूने तो मुझे पहचाना। तू क्या ढूंढ रहा है बेटा? है? जीजी बुआ, मम्मी ने मेरा गिफ्ट छुपाया है, वही ढूंढ रहा हूँ। बेटा यहाँ कोई नहीं आया, मम्मी ने गिफ्ट बाहर छुपाया होगा। और ये वानर सेना की एक और नाकामयाब कोशिश। ओहो, मेरा बैग बिगाड़ दिया। अब त्वचा में निखार कैसे आएगा बोलो तो? और ये वानर सेना भाग चली है किचन की तरफ। अब देखना है गेट बचे 4 मिनटों में ढूंढ पाती है या नहीं। और ये आ गई हमारी प्यारी दादी। दादी, आपने मेरा बैग देखा? नहीं तो। अरे अद्दू, सुन, मालपुए खाएगा? अरे माँ जी देखिए ना, सारे के सारे मालपुए खा जाएंगे। मेरे तनु ने तो अब तक कुछ चखा भी नहीं है। और ये आ गई द मोबाइल क्वीन, मेरी मम्मी। मालपुए खत्म कर जाएंगे। माँ जी खा तो लिए ना सबने, थोड़ा तनु को खिला दो। क्या हुआ? तेरा गिफ्ट मेरे पास है। सच? दिखा। बैट नहीं, इस बार मम्मी बॉल लाई है।
क्लाइमैक्स और इस कमेंटेटर की भविष्यवाणी सच पड़ी। इस लालची बंदर के हाथ बैट नहीं लेकिन बॉल जरूर मिल गई है। खैर इसकी हाइट को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए बैट नहीं कपड़े धोने वाला डंडा ज्यादा ठीक रहेगा। झूठ। मम्मी जानती है मुझे बैट चाहिए। मुझे अपनी क्रिकेट टीम में आना है और वो मुझे मेरे बैट के बगैर नहीं खिलाएंगे। टीम फॉलो मी। सुन तो सही। मान बताओ मैं कौन ढूंढूंगा। भगवान जी अद्दू को अपसेट मत होने देना आज। इसे लगता है कि इसकी मम्मी ने नया बैट छुपाया है, लेकिन क्या पता नया बैट हो ही नहीं। समय बचा है सिर्फ 1.5 मिनट। टिक 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 टिक। मेरी बात अच्छा सुनो। समय की टिक टिक बढ़ती जा रही है, कोई लाइफ लाइन नहीं बची है। मायूस छूटी हुई ये वानर सेना की टीम। खैर अब सिर्फ बचा है सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। तनु चुप रह। 45 सेकेंड। तनु मैंने कहा चुप कर। 30 सेकेंड। टिक 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 25 सेकेंड। भगवान जी मेरी हर विश पूरी करते हैं मम्मी, इसलिए मैं गांठ बांधती हूँ। थैंक यू गणेश जी। थैंक यू मम्मा। मना करते थे ना सब मुझे कि मेरे पास बैट है। अब देखता हूँ कैसे निकलाते हैं मुझे अपनी टीम में। लेट्स प्ले टीम। बंदर के हाथ में मोतियों की माला। तेंदुलकर के बाद जैसे यही है ना। जानती हो मेघा, जब अमर छोटा था ना तो मैं उसे उसके हर जन्मदिन पर इंदौर के इसी खजराना मंदिर में गणपति जी का आशीर्वाद दिलवाने लाती थी और तुम्हारे पापा बंदर की तरह उछलते रहते थे। शैतान। और पता है कहते हैं कि इस मंदिर में गणपति जी की इतनी महिमा है कि जो मांगो वो मिल जाता है। तुम भी मांगना। पंडित जी आज इसी का जन्मदिन है। भगवान का आशीर्वाद दिलवाने लाई हूँ ताकि बड़ा होके खानदान का नाम रोशन करे। बेटा बड़े होकर सही राह पे चलना और ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे खानदान का सर शर्म से झुक जाए। और अपने बाप की तरह तो बिल्कुल मत करना। अच्छा चलो चलो
अब हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो और आंखें बंद कर भगवान जी से प्रार्थना करो। ये जो गणेश जी है ना, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जो मांगो जल्दी से दे देते हैं। चल। हे गणपति जी, पापा के बाद मेरी मम्मी वो पहले वाली मम्मी नहीं रही। देखिए ना, आज पूरा दिन कितनी परेशान थी, टेंशन में। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिससे उनकी सारी टेंशन्स खत्म हो जाए? जब पापा मम्मी को पानी पूरी खिलाने ले जाते थे तो उनको बहुत हंसाते थे। क्या कर रहा है? देख के नहीं जा सकता क्या? वो मम्मी के कामों में कितनी हेल्प करते थे। हेल्प! बचाओ! हट! खाना बनाने में, यार, कपड़े धोने में, मम्मी से कितने प्यार से बात करते थे। क्या आप किसी को भेज सकते हैं? कुछ मैजिक कर सकते हैं जो मम्मी को फिर से हंसा दे और जो मम्मी को फिर से पहले जैसी मम्मी बना दे। Somebody help! बचाओ! प्लीज हेल्प कीजिए, मुझे बचाइए। किससे? बचाओ! हट रास्ते से।